गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाइनल ऑडिट का। गाइस, 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल आता है उसका हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है गाइस, प्रैक्टिकल का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका है। आई होप आपने सारी वीडियो देखी होगी। गाइस, मैं आप लोग के लिए एकदम क्रिस्प वे रिविजन ला रही हूँ सो दैट आप लोग को एकदम ज्यादा एग्जाम के टाइम में एक दिन पहले रिविजन करने में हेल्प हो। गाइज चलो आज हम लोग ना रेशियो एनालिसिस के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज ये मेरा हैंड रिटन नोट्स, आई होप आप लोग को पसंद आएंगे। इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा ना तो गाइज इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। देन अपन वहाँ पे नोट्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एकदम क्वेश्चन ओरिएंटेड ये स्टडी रहेगी हमारी, कैसे एग्जाम से पहले वाले दिन रिवीजन करते हैं ना, वो पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले गाइस अगर अपन को क्वेश्चन दे देगा कि कैसे आप कैलकुलेट कीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने बोलेगा तो अपन को कैसे कैलकुलेट करना है। गाइस आपको एक बात बता दूं कि पैरा 4 और पार्ट डी का है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस में फॉल करता है, कौन सा एनेक्शन में फॉल करता है, तो बताना उनको कि पैरा 4 ऑफ पार्ट डी में फॉल करता है। ठीक है गाइस, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये सारे फंड्स को इंक्लूड करता है जो कि ओनर लेंडर के होते हैं और कवर करता है इक्विटी और डेट को। ठीक है गाइस, अपन इसमें अपन देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन को एवरेज निकालना होगा फिक्स्ड एसेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का और नॉन करंट असेट्स का। गाइस एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो अपना एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों का एवरेज लेना है। ठीक है गाइस, अब आप करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज करंट है, तो गाइस बहुत ध्यान से रखना। करंट मतलब ऐसी चीज, कुछ भी करंट आपको जो बचपन से याद लगती होगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग की दुनिया में करंट वो होता है जो इस साल पेबल है। मतलब अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन है बहुत पुराना और वो आप इस साल पे करने वाले हो तो वो आपके लिए करंट बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप सोचोगे ये तो नॉन करंट होती है, इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट होती है, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो इस साल पेबल है तो वो करंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका कोई बिल्स पेबल है तो आपको लगेगा मैम ही तो करंट है, मैम ही तो करंट है, और उसमें लिखे रहेगा कि अगले साल पे होगा, तो गाइज वो नॉन करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट नॉन करंट का आपका वहम हटाया मैंने। अब आगे बढ़ते गाइज, अपन याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये चीजों का ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो गाइज इसको आपको इग्नोर करना है। याद रखना कौन कौन सी बातों को इग्नोर करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। तो देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये। ठीक है, then current investments, investment in other companies, investment in building, primarily expenses और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ये सब कचरा दिए रहता है, आपको इस सबको इग्नोर करना है। और गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि गाइज सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गाइज आप एक बार ना एमटीपी सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट मेरा वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, सीधा एमटीपी पे जाना। गाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद ये नोट्स बनाई हूँ और ये नोट्स पूरा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर करता है। तो गाइस आप डायरेक्ट एमटीपी सॉल्व करोगे तो भी बनेगा आपसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको दिए रहेगा गाइस कि ग्रॉस मतलब क्वेश्चन दे देगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व करो, तो गाइस सबसे पहले उसमें आप ग्रॉस ब्लॉक को खोजना। क्वेश्चन में गिवन रहता है ग्रॉस ब्लॉक कहाँ पर है, उसको खोज के सबसे पहले उसको लिखना। देन उसमें से गाइस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना होगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व को माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे नेट ब्लॉक का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो वो एसेट्स ये दोनों जो है ना, एक्यूमुलेटेड लॉस और रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये दोनों हमारे एसेट्स में कंसीडर नहीं होते, इसलिए अपन उनको हटा देते हैं। ठीक है, और इसका आप नाम ए देना। ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया, यही फॉर्मेट में आप क्वेश्चन बनाना। ठीक है, देन गाइज उसके फिर जितने भी करंट एसेट्स आपको लगते हैं ना वो सबको आप लिखना और उसका नाम बी रखना। ठीक है, देन जितने भी करंट लाइबिलिटी आपको मिलेगी उसको आप रखना और उसका नाम सी रहेगा। ठीक है, उसको अपन माइनस करेंगे। फिर कैसे, देखो गाइस इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। गाइस बहुत ज्यादा इजी रहता है, क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस इन चीजों का ध्यान रखना कि इनको आपको देख के अनदेखा करना है, जस्ट इग्नोर। ठीक है, और बस आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस करना है नेट ब्लॉक में से। नेट ब्लॉक में कौन कौन नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस और रिवैल्यूएशन रिजर्व। गाइस फॉर्मूला याद रखना क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, मतलब आपको नेट ब्लॉक में असेट्स को तो ऐड करना है बट लाइबिलिटी को माइनस करना है। डिवाइड बाय 2 एवरेज करने के लिए कर रहे हैं। आई होप गाइस इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको क्लियर होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक क्वेश्चन आया है गाइस एमटीपी में, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ प्लस माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब। गाइस नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताना चाहूंगी कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। ठीक है गाइस, इसका भी अपना पार्ट 4 पैरा डी में ही है और इससे पहला वह भी पार्ट 4 पैरा डी में ही था। दोनों सेम जगह फॉल करते हैं एनेक्जर में। ठीक है, ये किसका एनेक्जर है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्जर है। ठीक है,
देन गाइस नेटवर्क का क्या मतलब होता है, एक बुक वैल्यू या फिर शेयर होल्डर फंड का, फर्म मतलब फर्म का जो शेयर होल्डर फंड रहता है वो। ठीक है। अब नेटवर्थ का गाइस फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, नेटवर्थ इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस जो अपना रिजर्व एंड सरप्लस है उसको ऐड करोगे, तभी तो अपनी कमाई है ना। नेटवर्थ से क्या समझ में आता है, कमाई अपनी कितनी है। ठीक है, मतलब अपना कितना फंड है, अपना कितना खजाना है। नेटवर्थ तो खजाना होता है। ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, शेयर कैपिटल में अपना रिजर्व सरप्लस ऐड करेंगे गाइस। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा एक ना हमारे मन की बस वो होती है, मनगढ़ंत कहानी होती है रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसलिए इसको हर जगह से माइनस कर देते हैं। ठीक है, और याद से एक्यूमुलेटेड लॉस को भी माइनस कर देना। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसका अपना गाइस मैं ना आपको ना क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सिखाऊंगी। फॉर्मूला सीखना आसान है, बट गाइस क्वेश्चन में एप्लीकेशन उतना ईजी नहीं होता ना, तो वो भी सिखाऊंगी मैं। देखो क्या क्या इंक्लूड करोगे नेटवर्क पे, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड करना, जितने भी रिजर्व क्वेश्चन में गिवन रहेंगे उनको ऐड करना, बट गाइस आरआर को छोड़ देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ देना। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ऐड करना, फोरफिटेड शेयर्स होगा कुछ तो उसको ऐड कर देना, और सरप्लस एज पर पीएल अकाउंट होगा उसको ऐड कर देना। गाइस याद से ये सारी चीजों को आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कचरा दिखेगा मत ऐड करना। ठीक है, जानबूझ के एग्जाम में भर भर के देता है, इग्नोर। ठीक है, फिर डिडक्ट क्या करना है गाइस, बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको डिडक्ट करना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, और राइट बैक जो अपन अमलगमेशन के टाइम पे जो डेप्रिसिएशन अपना राइट बैक करते हैं उसको अपन को डिडक्ट करना है। देन अब मैं आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड बताऊंगी, ये तो अपना एक बेस मैंने बना दिया। क्वेश्चन ओरिएंटेड देखते कैसे करना है। देखो गाइस, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि अपन को ओपनिंग नेट वर्थ दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्या करोगे, उसमें जो भी इंक्रीज होगा ना शेयर कैपिटल में उसको ऐड करना। क्यों कर रहेगा इस, दिमाग लगाओ। कोई चीज 10 रुपए है आपके पास स्टार्टिंग में, और फिर आप पूरे ड्यूरिंग द ईयर 15 रुपए कमा लिए, तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तब तो जाके यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे आपका 5 इंक्रीमेंट हुआ, तब जाके तो क्लोजिंग 15 आएगा ना। दैट्स व्हाई हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब आप खर्च कर दिए 3 रुपए इसमें से, तो गाइस कम हो जाएगा, तो इसमें से 3 माइनस कर देना, मतलब इसमें से नहीं, ऐसे डायरेक्टली इसमें से अगर इंक्रीमेंट हुआ 5 का, और समझ लो शेयर कैपिटल में डिक्रीमेंट 3 का तो हो नहीं सकता, सीधा सीधा रिजर्व में 3 का कम हो गया, ऐसा मान लो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती ना। 3 इसमें से कम हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो ये 12 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे किया मैंने। ठीक है, ओपनिंग में से प्लस माइनस, जो भी चीज बढ़ती है उसको ऐड करना, जो भी चीज कम होती है उसको माइनस करना, तो अपना क्लोजिंग आ जाता है। ठीक है, देन गाइस क्वेश्चन में अपन को ये भी दिया हो सकता है कि नेटवर्थ को, कई सी टेबुलर फॉर्म में मैं बनाई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके मैंने बनाया गाइस, मेरी मेहनत है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो ना चैनल। ठीक है, अगर आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस ऐसे तुरंत तुरंत मिलेगी। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल को गाइस लेना सबसे पहले आप, गाइस सबसे पहले शेयर कैपिटल लेना, फिर डीआरआर जो होता है ना गाइस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है इसका मतलब वो एक फंड बनाते हैं अपन डिबेंचर होल्डर्स के लिए। तो गाइस ऐसे अगर आप कोई फंड बना दोगे, कोई गुल्लक में पैसे डाल दोगे, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना, नहीं अब ये पैसे मेरे नहीं है करके, आपके ही रहेंगे ना, आपके गुल्लक ही है। तो डीआरआर एक गुल्लक होता है, आप गुल्लक में पैसे डाल गए तो डाल गए, अब वो आपके ही है ना, चाहे वो गुल्लक में रहे, चाहे वो आपके कबर्ड में रहे। ठीक है, देन क्या ऐड करोगे आप, कैपिटल सब्सिडी, गवर्नमेंट जो भी कैपिटल सब्सिडी देती है उसको ऐड कर देना। ठीक है, जनरल रिजर्व जो है उसको ऐड कर देना, बैलेंस ऑफ पीएल उसको ऐड कर देना, शेयर कैपिटल और रिजर्व टू सरप्लस। ठीक है गाइस, ये सबको ऐड कर देना, टोटल अपना आ जाएगा। इसमें से गाइस मिसलेनियस एक्सपेंसेस को याद से माइनस करना, भूलना बिल्कुल नहीं। क्यों माइनस करते गाइस, क्योंकि ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा उस तरफ असेट साइड पे दिखते रहता है, क्योंकि गाइस ये बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, इसको अपन धीरे 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 करके पीएल में ले जाते हैं। दैट्स वाई हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इसका पार्ट नहीं बनता, वो पीएल का पार्ट होता है, दैट्स वाई इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक साथ पीएल में नहीं ले जा सकते करके वो एसेट साइड पे रहता है। ठीक है, तो गाइस इसके बाद हमारा आ जाएगा नेटवर्थ, जो हमको हमारे काम का नेटवर्थ आ गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आता है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको इतनी जल्दी बताया है। ठीक है गाइस, मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ, इसके बाद गाइस पक्का से आप या तो एमटीपी उठा लेना या तो स्टडी मैट उठा लेना, बट प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चन की, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। इसी के साथ गाइस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो हमारा है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है गाइस, अगर ये कैलकुलेट करने बोला आपको तो कैसे करोगे, ग्रॉस सेल्स में से ना आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, ऑक्ट्रॉय माइनस करना है, कोई भी कचरा बेचो तो उसका जो पैसा है उसको माइनस कर देना, पैकिंग माइनस करना, और अदर इनकम को माइनस करोगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, नेट सेल्स को यहाँ लिखना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहेगा उसको लिखना, फिर आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये आ सकता है एमसीक्यूज में 2-3 मार्क्स का, इतना इजी चीज गलत नहीं होना चाहिए ना, इसलिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये है अपना पीबीटी डिवाइड बाय प्रॉफिट।
ठीक है गाइस, ये भी अपना पैरा 4 पार्ट डी में फॉल करता है। ये 2 मेथड से निकलता है। पहला मेथड होता है, अगर गाइस देखो आपके पास पे पैसा है, रेवेन्यू हुआ, उसमें से आप जितना भी खर्च माइनस कर दोगे तो अपना पीबीटी आ जाएगा, कॉमन सेंस। और दूसरा कॉमन सेंस ये कि आप प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद जो पैसे बच रहे हैं, उसमें से अगर टैक्स हटा दोगे तो भी आपकी कमाई पता चल जाएगी ना। अब चाहे कान आप इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, दोनों बार बात ही है, तो ये दोनों 2 मेथड है निकालने के। ठीक है? देन गाइस नेक्स्ट याद रखना कि हम लोग प्रॉफिट में से अदर इनकम को माइनस कर देते हैं अगर रहता है कुछ तो। ठीक है? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जानना होता है इसलिए। देन गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या लेंगे, सबसे पहले ओपनिंग रेवेन्यू लेंगे जो भी अपना आया है। देन उसमें ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस लेना। गाइस अपन को ऑपरेटिंग निकालना है ना, तो ये हमेशा ऑपरेटिंग लेना, ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना, उसको माइनस कर देना। और गाइस याद रखना कि इसमें इंटरेस्ट और इनकम टैक्स को इग्नोर करना है आपको। ठीक है? इग्नोर करना है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अगर कुछ सॉरी इंटरेस्ट और इनकम टैक्स अगर कुछ दिया है ना, उसको जस्ट इग्नोर। ठीक है? तो फिर अपना ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका एक और मेथड है, सीधा पीबीटी को पकड़ो, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यूडेशन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, एकदम बहुत ईजी है। देखो गाइस, वैल्यूडेशन का मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। वैल्यूडेशन ये होता है गाइस कि समझ लो कि आप ना आपको सेल करके आए, ठीक है, और आपके जेब में मस्त से पैसे भरे दोनों जेब में, और बहुत खुश हो क्या आ रहे थे, आपको रास्ते में आपका एम्प्लॉय मिल गया। वो बोला आप कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ, मतलब इतने ज़्यादा खुश कैसे लग रहे हो? तो फिर आप उसको बोले यार पता है आज मैं बहुत सेल करके आया। तो बोला कि सर आप जो सेल करके आए उसमें किसकी मेहनत है? तो आप बोले मेहनत तो तूने की थी। तो बोले कि लाओ दो फिर सारे पैसे मेरे। तो फिर आप उसको बोलोगे सारे पैसे तेरे कैसे होंगे? तेरे को रॉ मटेरियल कौन ला के दिया? तो वो बोला कि हाँ सर आप ला के दिए थे। तेरे को वर्किंग प्लेस कौन दिया? बोले कि सर आपने ला के दिया था। उसको बनाने के लिए ट्रेनिंग किसने दी? तो हमने दी। ठीक है गाइस, तो एक बिजनेस करने के लिए सिर्फ एम्प्लॉय जिम्मेदार नहीं होता, बट गाइस एम्प्लॉय ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वैल्यू एडिशन में अपन कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे कि जो जो लोग पैसे मांगते हैं हमसे, जैसे कि एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और अपने लेंडर्स, उनको अपन कैसे पैसे दे सकते हैं और हमारे में क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, वो देखने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है गाइस, तो अपन मैं आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज एन अमाउंट विच इज एडेड इन प्रोडक्शन। ठीक है guys, आपका क्लोजिंग में जो भी एडेड है, मतलब जो आप रॉ मटेरियल लाए थे और जो आप बेचने गए थे सेल, उनके बीच में जो भी आपका हो रहा है उसको अपन वैल्यूडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल क्लेमिस्ट। क्लेमिस्ट का मतलब होता है गाइस, वही मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, जो एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट्स और लेंडर्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट का टैक्स, लेंडर का इंटरेस्ट और एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, देखते हैं। अब देखो सबसे पहले गाइस रेवेन्यू लेना, जो आपकी जेब में भरी थी रेवेन्यू, उसमें से टैक्स को माइनस कर देना। ठीक है, तो अपना नेट रेवेन्यू आ गया। नेट रेवेन्यू में से जो भी आपको एक्सपेंसेस में इंसेंटिव्स मिले हैं, जो भी आपका एडजस्टमेंट हुआ है स्टॉक का, वो सब लेना। फिर गाइस याद रखना, अपन जब बॉट आउट माइनस लेते हैं ना, तो उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, आप लोग मत होना इसमें ना। कभी भी, कभी भी ये 4 चीज़ को एकदम याद कर लो, मतलब कुछ भी हो जाए, नींद में कोई पूछे तब भी बनना चाहिए। टैक्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी और वेजेस और इंटरेस्ट। टैक्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ये अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख गया ना, तो ऐसे करना है जैसे आपको दिखा ही नहीं हो। इग्नोर करना है, मतलब करना है गाइस, एनी हाउ एनी केस आपको इसको इग्नोर करना है सिर्फ। ये सिर्फ इग्नोर होने के लिए आया है। ठीक है, वैल्यू एडिशन निकालते वक्त आपको टैक्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। देन आपको माइनस करना है जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, जो भी प्रोसेस में मटेरियल लगा है, कंजम्पशन स्टोर का हुआ है, यूटिलिटीज और अदर। तो गाइस आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा। ये गाइस आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 8 मिनट से पहले ही समझा दिया पूरा। तो इसके लिए वीडियो में लाइक बनती है, 8 लाइक तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो देखो मैं फिर से बता देती हूँ वैल्यूएशन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू में से टैक्स माइनस करना, नेट रेवेन्यू आएगा, उसमें आपको कैपिटल इंसेंटिव, स्टॉक एडजस्टमेंट जो भी होगा, और जो भी खर्चा लगा होगा कि सामान को लाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए जो खर्चा होगा वो सबको लेना है। बट टैक्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस को नहीं लेना है, इंटरेस्ट को नहीं लेना है। ठीक, ठीक है गाइज, अब आपको मैं बता देती हूँ कि किसको किसको अपन वैल्यू एडिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो गाइस अपन को वैल्यू एडिशन हो जाता है ना, उसके फिर अपनी कोई अदर इनकम भी हो सकती है, जैसे कि कोई डिविडेंड की इनकम हो गई, तो उसको आपको ऐड कर देना, तो टोटल इनकम आ गई। अब जो टोटल इनकम है, जो आपका एम्प्लॉय मांग रहा था ना कि सर
मेरे को भी तो दो, मैंने आपको इतना काम किया है। तो उनको आप जो देने वाले हो ये अमाउंट है जिसमें वैल्यू एडिशन है। मतलब गाइस आप समझ रहे हो ना, ये आपके पैसे जो जेब में बज रहे थे मस्त, इतना सारा मोटा मोटा जेब हो गया था आपका पैसों से, तो ये रिवेन्यू था, उसमें सब क्या क्या माइनस किए, खर्चा को माइनस की, जो एडिशन है उसको ऐड किए, जो डिलीशन है उसको डिलीट किए, देन आपका सैल्यूडिशन आया। तो वैल्यू एडिशन का पार्ट जो रहेगा वो आपके क्लेमिस्ट को मिलता है। ठीक है, जो लोग क्लेम करते हैं, तो किसको किसको मिलेगा, सबसे पहले अपना इंप्लॉय आया उसको वेजेस देना। ठीक है, तो जो वेजेस क्वेश्चन में गिवन रहेगी ना गाइस, ये गिवन रहता है। वैल्यूएशन अपन को निकालना रहेगा, डिविडेंड इनकम अगर कुछ है, कोई दूसरी इनकम है तो उसको ऐड करना, टोटल इनकम निकाल दिया आप। ठीक है, अब आपको वेजेस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ पे वेजेस अपन इग्नोर किए थे ना, क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ लेना था। तो जो वेजेस अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको यहाँ पर लिखना, फिर टैक्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको यहाँ पे लिखना, इंटरेस्ट गिवन रहेगा उसको लिखना, डिविडेंड गिवन रहेगा उसको लिखना, और ये सबको ये सबसे माइनस करना। समझ लो ये 100 है, तो ये समझ लो 10 है, ये 5 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो ये 20 खत्म हो गया। तो गाइस ये इसमें से ये 20 खत्म हो गया, तो 80 बचा ना, तो 80 आप रिटेन कर रहे हो, मतलब ये आपकी बिजनेस में लगा रहे हो आप, 80 आपकी रिटेन अर्निंग हुई। ठीक है, तो गाइस हमेशा ना ये वाले पार्ट को 100 को ही ना अपन नीचे में लिख देते हैं, बट आप इंश्योर करना कि ये जीरो हो, क्योंकि हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है रिटेन अर्निंग। ठीक है, मैं साफ करके एक और बार रिकैप करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने जो जो इग्नोर किया था ना, टैक्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह, उसका जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना उसको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू एडिशन में आपको ऐड करना है अदर इनकम को, देन जो वेजेस थी उसको लिखना, टैक्स और इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो रिटेन अर्निंग आएगा। और गाइज इंश्योर करना कि ये जीरो हो, बट इसको जीरो मत लिखना एग्जाम में, ये जो अमाउंट है उसी को लिख देना। ये 100 था हमारे एग्जाम्पल में, तो 100 लिख देना। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गाइज क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि ना सेल्स दिए रहता है, तो सेल्स का कैसे सवाल बनाना है ये बताती हूँ मैं। देखो भाई, सेल्स दिए रहेगा तो सबसे पहले ग्रॉस सेल्स लिखना, उसमें से एक्साइज ड्यूटी माइनस कर देना, जीएसटी माइनस कर देना, तो अपना नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेट सेल्स में से जो खर्चा हुआ है, जैसे कि रॉ मटेरियल इंक्रीज में, कोई स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कोई पावर फ्यूल लगा है, कोई ओवरहेड लगा है, स्टोर्स लगा है, पैकिंग लगा है, ऑडिट फीस लगा, गाइस याद रखना ऑडिट फीस भी यहीं पे आती है, और अपना वर्किंग का इंटरेस्ट आता है गाइस। वर्किंग कैपिटल में जो अपन लोन लिए रहते हैं ना गाइस, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं, आप मत करना। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे से माइनस होता है, ऑडिट फीस भी यहाँ से माइनस होती है। ठीक है गाइस, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो वर्किंग कैपिटल जो रहता है वो ऑपरेशन के से रिलेटेड रहता है, और हमारे पास जो पैसे हमारे पास है वो ऑपरेशन से रिलेटेड वाली चीजें अपन डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल के इंटरेस्ट को भी डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर सेल्स के हिसाब से आएगा तो वैल्यूएशन आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। गाइस अगर क्वेश्चन डिमांड करता है हमको कि आपको बताना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वैल्यू एडिशन, तो गाइस ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू एडिशन डिवाइडेड में नेट सेल्स पूछेगा तो ये निकाल देना। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते पूछोगे तो बता रही हूँ। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वैल्यू एडिशन में अपन को क्या करना है, सैलरी वेजेस को माइनस करना है, रेट एंड टैक्सेस को माइनस करना है, तो अपना आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये शॉर्टकट टेक्निक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की। वैल्यू एडिशन जो है ना उसमें अपना सैलरी वेजेस और रेट और टैक्सेस को हटा दोगे ना तो अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमेशा इग्नोर करना, मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये सब फालतू में गिवन रहता है क्वेश्चन में, जस्ट इग्नोर। ओके, और फिर नेट सेल्स ही लेना है गाइस, हमेशा याद रखना है। नेट सेल्स कैसा आता है, ग्रॉस माइनस टैक्सेस, तो आ जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को आपको माइनस करना है। ये सारे मैंने याद करने के लिए पॉइंट्स लिख के रखे हैं, एग्जाम में एक भी नहीं भूलना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गाइस पूछेगा कि अर्निंग कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस, तो हमेशा याद रखना कि वैल्यू एडिशन में आपको अदर इनकम ऐड करना है, जैसे हमारे क्वेश्चन में अपन डिविडेंड ऐड किए थे, उसके अलावा कुछ इनकम रहेगी तो उसको ऐड करना। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई किया कराया होगा मैंने आपको। गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व करना है, 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक के, सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो और आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। ये बिफोर एग्जामिनेशन वीडियो गाइस पक्का देख के जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। गाइस इसके बाद लास्ट अपना है मिसलिनियस रेशियोज। देखते गाइस मिसलिनियस रेशियोज में क्या क्या है। सबसे पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको अपन आरओआई भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना पीबीआई आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है बट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, उसको लेना और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें से अपन को टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स निकालना है अमाउंट।
ठीक है? और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने तो आता ही, अभी पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व को माइनस करके ए आते हैं। फिर कैपिटल एसेट्स को सॉरी करंट एसेट्स को बी बोलते हैं और इसको लायबिलिटी को सी बोलते हैं और ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना दोनों अमाउंट को, तो अपना रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। गाइस ये एमटीपी में क्वेश्चन आया था सेम, इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आया था। तो गाइस 6 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्लीज गलती मत करना, है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, एक भी बकवास नहीं किया है मैंने, ठीक है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो रहते हैं गाइस वो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करना है, दिए रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। सिर्फ नेटवर्थ में उसको माइनस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो गाइस स्टॉक टर्नओवर से क्या आता था अपन को, स्टॉक में क्या रहता है सेल्स, तो सेल्स को लेना डिवाइडेड बाय सेल्स करने के लिए कहाँ से आया, रॉ मटेरियल से आया, तो एवरेज इन्वेंट्री याद करने की टेक्निक बताया मैंने। सेल्स नेट सेल्स को डिवाइड करते हैं अपन एवरेज इन्वेंट्री से, तो अपना आ जाता है, ठीक है? रिटर्न और नेटवर्थ, नेटवर्थ का अपन को रिटर्न कैसे पता चलेगा गाइस, तो रिटर्न कैसा आता है, प्रॉफिट से आता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। इसको कैसे बोल सकते हैं अपन, पीबीटी में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करोगे तो वो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर अपना शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी हमेशा याद रखना, नेटवर्थ निकालते समय कैपिटल में रिजर्व प्लस करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेते हैं और मिसलिनियस एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है गाइस? भूलना नहीं, ये भी एक क्वेश्चन से उठाया मैंने, ये वाला ब्रेकअप भी मैंने क्वेश्चन से देख के नहीं यहाँ पे लिखा है, सो दैट आपको एकदम कंसाइसली रिवीजन करवा पाऊँ। करंट एसेट्स का फार्मूला तो गाइस आपको पता ही है, करंट एसेट्स का रेशियो मतलब असेट्स डिवाइड बाय लायबिलिटी करोगे, इसमें क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेटर, कैश और अदर, और इसमें क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, अदर्स, मिसलिनियस एक्सपेंसेस को इग्नोर करना, ठीक? प्रोप्राइटरी रेशियो देखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। गाइस हमेशा याद रखना है कि इसमें हमेशा टेंजिबल एसेट्स आता है प्रोप्राइटरी में, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स का कोई भरोसा नहीं रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है उनका जो प्राइस रहता है, इसीलिए अपन शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लेते हैं, ठीक है? इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो प्रोप्राइटर के पास क्या होता है, उनका फंड होता है, इतना बड़ा फंड है मेरा, उसको डिवाइड किससे करोगे, देख रहे हैं ना एसेट्स दिख रहा है, तो एसेट से कर देना, ठीक है? इसका भी ब्रेकअप मैंने बनाया, देखो कैपिटल में रिजर्व को ऐड करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो अपना शेयर होल्डर फंड आ गया। और असेट्स में क्या क्या लोगे, फिक्स्ड एसेट्स, करंट असेट्स, बट याद रखना इन्वेस्टमेंट्स, गाइस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर, मैं माइनस प्लस करने नहीं बोल रही हूँ, इग्नोर करने बोल रही हूँ, तो इग्नोर करना है, ठीक है? और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इग्नोर, ठीक? देन गाइस नेक्स्ट है अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रहता है गाइस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसको आप डिवाइड कर देना एवरेज इन्वेंट्री से, आपका आंसर आ जाएगा। गाइस जैसे कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है ना, ये रेशियो के क्वेश्चंस आना एकदम ज्यादा चांसेस में है, दैट्स व्हाई मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है? देन गाइस नेक्स्ट है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें अपन ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं और इनटू 100 करते हैं, ठीक है? और फिर ऑपरेटिंग पूछेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर देंगे। गाइस इसके बाद का टॉपिक है वेस्ट मल्टीप्लायर, जो कि लास्ट टॉपिक है गाइस, इसका ना एमसीक्यूज भी आया है और इसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आंसर्स की चांसेस है। गाइस ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, पूरा क्वेश्चन ही है, इसको ना ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन के सहित एक्सप्लेन कर दूं। तो गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है? वेस्ट मल्टीप्लायर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा ट्रिकी है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा आता नहीं होगा, ठीक है? तो देखते हैं चलो। वेस्ट मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है गाइस कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रुको यहाँ पर देखो, जब आप कोई ए नाम का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो गाइस आप समझ लो बहुत सारी प्रोसेस से होते हुए गुजरेगा, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, तो गाइस इनके बीच में ना हमेशा हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट होता है, ठीक है? और हमेशा आउटपुट जो बनेगा वो एक ही आउटपुट बनना है। यहाँ पे आप एक बैग 1 बैग ऑफ रॉ मटेरियल डालें अगर, तो गाइस उससे आपका एक यूनिट बन के निकलने वाला है, ठीक है? तो इस यूनिट में हर प्रोसेस का क्या वेस्टेज है, उसी को अपन बोलते हैं वेस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है गाइस? तो गाइस हमेशा हम लोग क्वांटिटी कितनी भी डालते हैं और आउटपुट कितना भी निकलता है, तो गाइस इससे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग वेस्ट मल्टीप्लायर को ना हमेशा 100 से माइनस करके, और गाइस इसका ना अपन ये फॉर्मूला पुट करते हैं, जिससे ना हम लोग बता सकते हैं कि इसमें हर प्रोसेस से कितना लॉस है, क्योंकि गाइस लॉस का जब परसेंटेज निकाल देते हैं ना, तो वही कांस्टेंट हो जाता है, तो चाहे आप एक बनाओ चाहे 100 बनाओ उतना ही लॉस होगा, नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं सर, ठीक है? तो चलो गाइस अपन देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये एक्टिविटीज है प्रोसेस की, ठीक है? ये क्वेश्चन की एक्टिविटी की प्रोसेस है, थोड़ा स्कैन करते समय कट गया है,
ठीक है। देन गाइस अपन को इसको ए मार्क करना है। फॉर्मेट और टेबल जो है वो वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, इजी वे में आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, फिर अपन बी डालेंगे इनपुट्स को, जितने भी इनपुट्स है वो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इतना पार्ट गाइस क्वेश्चन का है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए रहेगा आपको इतना पार्ट, ये सोल्यूशन है इधर का। तो देखो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले गाइस आपको लॉस निकालना है। लॉस का फॉर्मूला मैंने लिखा है बी माइनस सी, मतलब इनपुट माइनस आउटपुट करना और उसको आउटपुट से डिवाइड कर देना, नहीं इनपुट से डिवाइड कर देना। तो आपका क्या आएगा, इनपुट आउटपुट रेशियो आ जाएगा, मतलब कितना इनपुट डालते तो कितना आउटपुट निकलता है, परसेंटेज वाइज पे पता चल जाएगा अपन को लॉस। क्योंकि गाइस अगर आप समझ लो कि 2 बिस्किट डालते हो और 2 बिस्किट निकलती है, ठीक है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आप 1 केजी गन्ना डालते हो शुगर केन और 1 ग्लास जूस निकलता है, ठीक है, मान लो ना क्या जा रहा है, ठीक है, तो उस समय 1 ग्लास जूस निकल रहा है, तो गाइस उसमें अपना कचरा भी निकल रहा है ना, तो कचरा का परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो बी माइनस सी जब करते हैं इनपुट माइनस आउटपुट, तो गाइस कुछ जो पार्ट है वो वेस्ट है, ठीक है, इसलिए बी से डिवाइड कर रहे हैं इनपुट से, तो अपन को वेस्ट परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये लॉस पता चल गया अपन को डी में। फॉर्मूला अच्छे से पुट करना, वैल्यूज अच्छे से पुट करना, आंसर आएगा अपना ये, ठीक है। देन उसको आपको 100 से माइनस करना है, जैसे कि आप 100 माइनस 8.87 करोगे ना, तो आपको ये आंसर आएगा। देन गाइस सेकंड वाले को ध्यान से करना, मैं यहाँ से बता रही हूँ। देखो गाइस सेकंड वाला कैसे किया मैंने, ये वाला जो अमाउंट है उसको कैसे लाना है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका देखो अभी कुछ नहीं था तो आप समझ लो ना, एक गन्ना डाले थे पहले एक प्रोसेस में, तो वो 100 था पूरा, 100 में से आपका वेस्ट हटा दिए तो जो पार्ट बचा, अब सेकंड प्रोसेस में तो वो पार्ट जा रहा है ना, 100 नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पार्ट का लेंगे, मतलब 91.13 जो है, सॉरी 91.13 जो है वो पार्ट बचा अब तो हमारा, ठीक है। अब उसमें से इतना लॉस हुआ है, इसलिए अपन उसको इनटू करके फिर उसमें से माइनस कर रहे हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन अब आपके पास बचा कितना है, यहाँ पर एक था, वो एक में इतना लॉस हो गया तो अब वो इतना ही बचा था। अब इतने में इतना लॉस हुआ तो अब वो इतना ही बचा है। अब इतना ही बचा तो इसमें से इतना लॉस होगा तब जाके इतना बचेगा ना, तो कैसे निकालोगे, ये देखो ये वाला जो अमाउंट है ये 84.78 है, उसमें से आपको माइनस करना है, इसमें से कितना लॉस हुआ उसको माइनस करोगे तब जाके अपना ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा करना है इसको कैलकुलेट, तो ये अमाउंट आ जाएगा लास्ट तक। अब आपका जो आउटपुट है ना, मतलब जो 100% था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 75.98% बचा है, ठीक है। अब गाइस आपको बताना है कि वेस्ट मल्टीप्लाई क्या है। एग्जाम में तो आपको यही वाली कॉलम का आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या बचेगा। तो देखो सबसे पहले आपका ये, थोड़ा क्लीन कर दूं मैं, ये आपका ये जो आउटपुट है, आउटपुट में से आपको क्या डिवाइड करना है, एक्चुअल आउटपुट, मतलब प्रोसेस वन का जो आउटपुट है उसको डिवाइड करोगे एक्चुअल से, क्योंकि गाइस ये एक्चुअली आपको बाहर निकल जाएगा मशीन से, गन्ना का ये जो जूस निकल गया वो 1 ग्लास जूस निकल गया। बट आप कैसे पता करोगे कि जो 4 मशीन में जो मैंने डाला था गन्ने को, तो हर मशीन में से कितना कितना आउटपुट निकला। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन 1 को डिवाइड करेंगे अपन आउटपुट से, देन मशीन 2 को डिवाइड करेंगे आउटपुट से, ठीक है। वही करी देखो 91.13 डिवाइडेड बाय 75.98, देन 84.78 डिवाइडेड बाय 75.98, ठीक है। तो इसका आंसर आते जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हर प्रोसेस में मेरा कितना वेस्टेज हुआ है एज कम्पेयर टू 100%। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा पूरा चीज। इसी के साथ गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट टाइम में, एकदम कम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने का कोशिश किया है। होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे कनेक्टेड। और गाइस इसके बाद भी मैं कैस के जितने भी वो है ना प्रैक्टिकल पोर्शन, उसकी वीडियो लाऊंगी आपके क्विक रिवीजन बिफोर एग्जामिनेटर डेट के लिए। गाइस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि गाइस ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, जिसमें से आपकी 3 थ्योरी, एक बेसिक है, 2 रूल की है और एक अपना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। और गाइस ये 6th वीडियो, सॉरी इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया, उसकी जो अपना रूल्स रहता है ना, कॉस्ट ऑडिट होगा कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। गाइस ये 5th 6th लेक्चर है, गाइस सारे आप चेक कर लीजिए। आपका जल्दी से जल्दी मैं आपका रिवीजन करवा दूंगी, 30 मार्क्स का कह सकते हैं 1 डेढ़ घंटे में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में 30 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे विद ऑब्जेक्टिव जो जो बन रहे इसके साथ, उसको तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। और गाइस इसके ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आ चुकी है, 40 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो गाइस एग्जाम्शन तो पक्का आना ही है, मेरी वीडियोस देख लो और प्रैक्टिस कर लेना गाइस, प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।